स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2025 और 11 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हमने कल पढ़े गए करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। अरुंधति राय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया गया। ऑस्कर पियास्त्री ने क्या है 2025 डच ग्रांड प्रिक्स जीता है। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया और तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। स्केचर ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एंड्रयू होलनेस ने क्या है जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता और पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या है प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वेक कैट एलायंस में शामिल हुआ है और जापान के प्रधानमंत्री ने क्या है चुनाव में मिली हार के बाद क्या है इस्तीफा दे। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया आपका 10 सितंबर को। देखिए, वैश्विक स्तर पर हर वर्ष 7,20,000 से अधिक लोग आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवाते हैं, जिससे क्या है भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इस लगातार बढ़ती संकट स्थिति के जवाब में क्या है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी WSPD हर साल कब मनाती है? 10 सितंबर को मनाती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आत्महत्याएं रोकी जा सकती हैं। अगर बात करूं त्रैवार्षिक थीम की यानी 2024 से 2026 तक की जो थीम थी वह क्या थी? आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना यानी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। देखिए, समाज में मौन और कलंक की बजाय खुलापन, सहानुभूति और सक्रिय समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से सोच बदलने का यह संदेश देती है। इसलिए क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो देखिए, 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? मनाया गया था आपका विश्व नारियल दिवस। और नारियल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह आपका कर्नाटक है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। और 8 सितंबर को क्या मनाया गया? विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 9 सितंबर को क्या मनाया गया? शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब बात कर लेते हैं जो हाल ही में हुई PET की परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो देखिए, जो 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा गया था आपसे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व पर्यटन दिवस यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, जिसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की। तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। ये थे सितंबर माह में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जिनको क्या है आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, जिससे अगर परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वह आपका गलत ना हो। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 1,600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है? तो कहाँ की है? यह की है पंजाब में। देखिए, पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और गुरदासपुर में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मूल्यांकन के बाद उन्होंने 1600 करोड़ की केंद्रीय सहायता पैकेज की घोषणा की, जिससे क्या है राज्य के राहत और पुनर्वास प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। अब बात आई है पंजाब की। तो यह है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। वर्तमान CM कौन है? तो भगवंत मान। और गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया।
बात करें लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं यहाँ पर 13, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें कुल कितनी हैं 117। और पंजाब को क्या है, भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं पंजाब से रिलेटेड करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो पंजाब सरकार ने क्या है, अपनी लैंड पूलिंग नीति को क्या है, वापस ले लिया है। पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। और पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। और भारतीय सेना ने क्या है, पंजाब के सवन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को पराजित करने का निर्णय लिया है। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति की शुरुआत की है। और पंजाब मंत्रिमंडल ने क्या है, बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। अब ये बेअदबी विरोधी विधेयक क्या है, तो यह विधेयक के अंतर्गत आप किसी भी अन्य जो धर्म की धार्मिक पुस्तक का यानी अनादर नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए एक सपोज किसी धर्म से हैं, तो आप किसी भी दूसरे धर्म की पुस्तक या फिर उसकी मजाक नहीं उड़ा सकते या उसका अनादर नहीं कर सकते। इसी के रिगार्डिंग में है ये बेअदबी विरोधी विधेयक 2025। नेक्स्ट है, हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एसएआई और किस आईआईटी ने समझौता किया है। तो किसने किया है, यह किया है आपके आईआईटी दिल्ली ने। देखिए, भारत में खेल विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में एक रणनीतिक कदम के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई का राष्ट्रीय खेल अनुसंधान केंद्र एनसीएसएसआर ने क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह क्या है, यह पहल खेल प्रदर्शन में अत्याधुनिक विज्ञान और देसी नवाचार को एकीकृत करने के लिए है, जो सरकार के आत्मनिर्भर भारत और गर्व से स्वदेशी दृष्टिकोण के अनुरूप है। अब बात आई है आईआईटी से, तो हाल ही में आईआईटी से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आईआईटी जोधपुर ने क्या है, भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा है। और आईआईटी पलक्कड़ ने क्या है, भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ यानी आईएआरसी अग्निशोध की स्थापना की गई है। आईआईटी मद्रास ने कृषि अवशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। और आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर यानी YD1 लॉन्च की है। और यूटी दिल्ली ने क्या है, एसएससी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम्स ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है। तो किसे बनाया, यह बनाया आपका तेजस्वी मनोज को। बात करें अगर तेजस्वी मनोज की, तो यह क्या है, 17 साल की इंडियन अमेरिकन लड़की हैं, जो क्या है, टाइम्स ने इन्हें किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है। ये क्या है, इनका जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था और इनकी शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई है। 8 साल की उम्र में इनका परिवार क्या है, डेलम टेक्सास शिफ्ट हो गया था। और दोनों इनके जो माता पिता हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्होंने क्या है, मिडिल स्कूल में गर्ल्स हु कोड प्रोग्राम में शामिल हुई थी और शिकागो यूनिवर्सिटी के कांग्रेशनल ऐप चैलेंज में अनरेवल मेंशन मिला इनको। देखिए, केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने सोशल इफेक्ट के कारण भी यह क्या है, चर्चा में है। इनका बनाया एआई पावर्ड ऐप यानी शील्ड सीनियर ऐप क्या है, बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी करेगा। तो किसके सम्मान में करेगा, यह करेगा भूपेन हजारिका के सम्मान में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई क्या है, 13 सितंबर 2025 को 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगा, जो असम के महान गायक, कवि और सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है, गुवाहाटी में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में इस सिक्के का अनावरण करेंगे, जिसके साथ क्या है, हजारिका के भारतीय संस्कृति और संगीत के अद्वितीय योगदान का सम्मान करने वाले वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत होगी।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया ने कहाँ तीसरी द्विपक्षीय वार्ता की है? तो ये कहाँ की है? यह की है आपके तेहरान में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? यह किया है आपके ऑस्ट्रेलिया ने। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और बात करूं वर्तमान प्राइम मिनिस्टर की, कौन है? एंथोनी एल्बनेस। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? मतदान करना अनिवार्य है। क्या है? मतदान करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो आप पे क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर का $10 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड करंट अफेयर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया तीव्रता से MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित कर रहा है, जो क्या है? 38 फुट लंबे स्वायत्त सैन्य विमान है, जिन्हें रोबोट विंगमैन के रूप में डिजाइन किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टॉक ने क्या है? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सारा तेंदुलकर को बनाया गया। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मैन सेवर 2025 में क्या है? भाग लिया है। और सुशांत ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है। स्टीव बा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है। और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों क्या है? IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नु को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस देश का किया गया है? इनको फ्रांस देश का नियुक्त किया गया है। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्या है? 9 सितंबर 2025 को सेबास्टियन लेकोर्नु का देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने फासवा बायरू की जगह ली है, जिनकी सरकार बजट विफल होने के कारण गिर गई थी। यह निर्णय मैक्रो के व्यवसाय समर्थक एजेंडे को बनाए रखने की उनकी दृढ़ता को दर्शाता है, भले इससे फ्रांस का पहले से ही नाजुक राजनीतिक परिदृश्य और अधिक ध्रुवीकृत क्यों ना हो जाए। देखिए, अभी क्या है? फ्रांस में भी क्या है? नेपाल की तरह कहीं कहीं जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसलिए क्या किया गया है? इनको अभी सेबास्टियन लेकोर्नु को क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब बात आई है फ्रांस की, तो यह है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। देखिए, भारत और फ्रांस के मध्य में क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम क्या है? शक्ति अभ्यास। और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? फ्रेंच भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस ने क्या है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्या है? अपने फ्रांस के जो सर्वोच्च सम्मान है, ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अब बात आई है फ्रांस की, तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत ने क्या है? अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रॉन के साथ साझेदारी की है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है, और फ्रांस ने क्या है? फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। न्यू कैलेडोनिया क्या है? फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। और पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में क्या है? मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और फ्रांस की महिला में क्या है? एक नए रक्त समूह की खोज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? यह किए हैं आपके श्रीलंका के साथ। देखिए, यह है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपीस। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? हैरनी अमर सूर्या। और बात करूं प्रेसिडेंट की, तो कौन है? अनुरा कुमारा। देखिए, यहाँ पर क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, जिसका नाम है मित्र शक्ति। और श्रीलंका ने क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान यानी मित्रा विभूषण से सम्मानित किया है। अब बात आई है श्रीलंका की, तो कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने क्या है 40 देशों को निःशुल्क वीजा देना प्रारंभ कर दिया है। श्रीलंका में क्या है अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है कोलंबो में हुआ है। और भारत श्रीलंका में क्या है भारत की सहायता से बने 90 आवासों का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत की है और वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। पोषोन पोया उत्सव भी क्या है श्रीलंका में मनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठ रही चक्रवात शक्ति को क्या है किसने नाम दिया था श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं आपके यह बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। कौन बने अभिमन्यु मिश्रा। देखिए प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने वैश्विक शतरंज जगत में सनसनी मचा दी है। पहले ही इतिहास के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर के रूप में मशहूर अभिमन्यु ने हाल ही में एक सबसे बड़ा कीर्तिमान बना लिया है और उन्होंने क्या है फाइट ग्रैंड स्विस 2025 में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को मात दी है। यह जीत न केवल उनकी अपार प्रतिभा को दर्शाती है बल्कि उनके असाधारण सफर और निरंतर समर्पण की गवाही भी देता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिए हैं। तो किस सरकार ने दिए हैं यह दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच करने के आदेश दिए हैं। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनऊ। सीएम कौन है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है आनंदीबेन पटेल। देखिए बात करूं लोकसभा सीटों की तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें 31 राज्यसभा सीटें और कुल 403 विधानसभा सीटें। और देखिए उत्तर प्रदेश क्या है गन्ना गेहूं दूध आलू सब्जियां हरी मटर आदि के उत्पादन में भी क्या है पहले स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की गई और भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में लगाना शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू कर चुकी है और उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है परशुरामपुरी रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है और उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है और उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है गोमती नगर रेलवे स्टेशन बन गया है। और अभी लखनऊ में एक नई सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में एकलव्य विद्यालयों के आदिवासी छात्रों की मदद के लिए किसने समझौता किया है। तो किसने समझौता किया है यह किया है कोल इंडिया ने। देखिए समावेशी शिक्षा और भारत के आदिवासी युवाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL ने क्या है और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSTFDC ने 9 सितंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात आई है कोल इंडिया की। तो यह है मैप में कोल इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में और इसके वर्तमान MD और CEO कौन है PM प्रसाद है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया यह किया गया आपके यूक्रेन के द्वारा। देखिए यूक्रेनी स्टार्टअप फायर पॉइंट ने क्या है FP5 फ्लेमिंगो नामक अपनी पहली क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। फायर पॉइंट की नई FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल का रूस के खिलाफ यूक्रेन के गहन हमला अभियान पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही यह क्रूज मिसाइल क्षेत्र में एक व्यापक प्रगति को भी दर्शाता है। अब बात आई है यूक्रेन की। तो यह है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है क्विक करेंसी क्या है यूक्रेनी हार्वेनिया और प्रेसिडेंट कौन है तो व्लादिमीर जेलेंस्की।
अब बात कर लेते हैं यूक्रेन से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो देखिए, यूक्रेन ने क्या है, 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यूलिया स्विसडेको को क्या है, यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन गया है, तो यूक्रेन बन गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या है, यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है। एंड्री शिभा को ये क्या है, यूक्रेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को क्या है, भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, ये किए गए हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा। देखिए, भारत के सबसे नवाचारी और पर्यावरण सचेत शहरी केंद्रों का सम्मान 9 सितंबर 2025 को किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP के अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया है। और रामसर अभिसमय के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त इंदौर और उदयपुर को क्या है, विशेष रूप से सराहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला है। NISCPR का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। तो इसका निदेशक का पदभार किसने संभाला है, यह संभाला है आपके डॉक्टर गीतावाड़ी ने। देखिए, डॉक्टर गीतावाड़ी क्या है, रायसम ने 9 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर CAIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए, लेफ्टिनेंट पारुल दड़वाल को क्या है, भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है। संजीव घोराटिया को IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। और उर्जित पटेल क्या है, IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। OpenAI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। J&K बैंक ने S कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ग्राहम हाउसिंग ने क्या है, अर्जुन चौधरी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का, जिसका आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला है। इसका आंसर क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे इसलिए पूछा जाता है जिससे जो भी आपने पढ़ा है क्या वह आपको याद है। इससे क्या है, आपका रिवीजन भी होता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे की। देखिए, मैंने आपसे पूछा था भारतीय रेलवे ने किस शहर में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।